फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर के तौर पर सामने आए। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से हम आहंगी में भी कामयाब रहे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल की खुशगुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैये को ट्रंप के साथ शराकत का कामयाबी का नुस्खा करार दे दिया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से भारत में मायूसी, नई दिल्ली बदलते हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका, फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ। We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes we shot. डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का फिर जिक्र कर दिया। कहा कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं, पाक भारत मुमकिन एटमी जंग भी शामिल, जिसमें 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि उन्होंने जंगें रुकवा कर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। ट्रंप का 100 गुना ज्यादा ताकतवर बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। दावा किया कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं जो दुनिया भर में दुश्मनों को खौफ ज़दा कर देंगी। बाकमाल लोगों की लाजवाब एयरलाइन का नया मालिक कौन होगा, फैसला कुछ देर में मुतवक्के। पीआईए की निजकारी के लिए 3 बोलियां जमा करा दी गई। लक्की सीमेंट, एयर ब्लू और आरिफ हबीब के दरमियान 75% हिस्से खरीदने की दौड़। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की जेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का खुसूसी इजलास। एयरलाइन के लिए रेफरेंस प्राइस की सिफारिश कर दी। प्राइस काबीना कमेटी बराए निजकारी की मंजूरी के लिए आज ही पेश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक पीआईए निजकारी के लिए मुतालिका हुकाम और काबीना अरकान ने अर्क रेजी से काम किया। नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खजाना ने बेहतरीन काविशें की। कामयाब तरीके से बोली होगी तो मामलात बेहतर होंगे। शफाफ बोली के लिए यकसुई के साथ काम हो रहा है। बीस साल में पीआईए ने 800 अरब रुपए का खसारा किया। बतौर पाकिस्तानी तमाम वसाइल कौमी मफाद के लिए हाजिर हैं। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज का पीआईए की निजकारी पर रद्द-ए-अमल। जल्द पीआईए बहुत अजमत की उड़ान भरेगी, गौहर एजाज का आज़म। मुल्क में बर्क रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर IT शज़ा फातिमा के मुताबिक आइंदा 4 से 6 माह के लिए तमाम अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप कानून पर हुक्म इम्तना पर वजीर आला पंजाब का सख्त रद्द-ए-अमल। नस्लों तक चलने वाली जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक, इसे रोका नहीं जा सकता। मरियम नवाज ने बयान में कहा कि अवाम को ताकतवर लैंड माफिया से निजात दिलाने के लिए कानून बनाया। इस कानून से इन्हें कोई फायदा नुकसान न था। लीगी रहनुमा साद रफीक ने भी अदालती हुक्म को अफसोसनाक करार दे दिया। PTI संजीदा तो हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। PTI क़यादत को पहले ही मुज़ाकरात की दावत दी जा चुकी। मुल्क आगे चलना चाहिए। हुकूमत हर इक़दाम के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड पूरी कौम के लिए इज्जत करार दे दिया। बानी से 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं हो सकेगी। तारिक फजल चौधरी का ऐलान। राना सनाउल्लाह का एक ग्रोह पर अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाने का इल्जाम। ये कहना गलत कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुल्क के किसी गली मोहल्ले में एहतजाज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि कोई ग्रोह आकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर ले। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। PTI ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त अडयाला जेल हुक्काम को भेज दी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और न्याजुल्लाह न्याजी के नाम शामिल।
बांग्लादेश में फायरिंग से जख्मी सियासी रहनुमा मोहम्मद मुत्तलिब की हालत खतरे से बाहर करार दे दी गई। भारत से कशीदगी बढ़ने पर बांग्लादेश ने दिल्ली में काउंसलर और वीजा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी थी। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर तलब, सिफारत खानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक 2 रोज पहले हाई कमिश्नर के सामने मुजाहरा किया गया था, जिसमें हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी गई थी। करक में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से 5 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। पुलिस एहलकार मामूल की गश्त पर थे। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला सुहेल आफरीदी की हमले की शदीद मजम्मत, कातिलों का जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करने का ऐलान। लाहौर के इलाके चोंग और इकबाल टाउन में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबलों में 5 मनशियात फरोश मारे गए। जंग में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। गुजरावाला में ज्यादती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। एक और मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान में मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगा। 2 वर्षों में 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों की तादाद 4.5 लाख हो गई। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा हुआ। एनर्टेक होल्डिंग कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त। वाटर सप्लाई के मंसूबे के तहत थर के पावर प्लांट्स को पानी फराहम किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक मंसूबे से 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। और बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कल्लात और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और दियामिर में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। नांगा पर्वत पर पारा -8 और बाबूसर टॉप पर -6 डिग्री तक गिर गया। मालम जब्बा में हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दिलफरेब मनाजिर देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई।